ये आदमी अपनी बेटी को 18 साल तक एक प्यूरीफायर पाइप में कैद करके रखा था। यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें भी मशीन में स्कैन होकर जाती थी। ये लोग कांच की विंडो से ही बात किया करते। इसकी बेटी एक ऐसी बीमारी के साथ पैदा हुई थी जो बाहर की हवा के संपर्क में आते ही लड़की की जान जा सकती है। ये लड़की जन्म से ही इस पाइप में कैद थी और जब वीआर की मदद से बाहर की दुनिया के दृश्यों को देख रही होती है तभी अचानक वहाँ पर बहुत तेज भूकंप आता है और जमीन की दरारों के अंदर से एक अजीब सा धुआं बाहर निकल रहा था जो सांस लेने पर लोगों को मारता जाता है। यह देखकर आदमी जल्दी से पत्नी को खिड़की से दूर खींचा। इनकी बेटी इस पाइप में बिल्कुल सेफ रहेगी यह कहकर दोनों फटाफट से सीढ़ियों में आते हैं। अब वो जहरीली गैस तेजी से ऊपर आ रही थी तभी ये दोनों फटाफट से बिल्डिंग के आखिरी फ्लोर पर आते हैं और पड़ोसी के कमरे से होते हुए जब बालकनी से बाहर आकर देखा तो इन लोगों के होश उड़ गए थे। यह जहरीली धुआं पूरे शहर में फैली हुई थी। तभी इनकी बेटी फोन पर बताती है कि उसके प्यूरीफायर पाइप की बैटरी 4 घंटे में खत्म होने वाली है। उसके बाद पिता लड़की को बचाने लाया तो वो हैरान हो गया था क्योंकि यह एक जहरीली गैस थी। फिर उसने ऑक्सीजन टैंक उठाया और मास्क लगाकर बिल्डिंग से बाहर आता है और रोड पर खौफनाक मंजर को देखकर उसकी आत्मा ही कांप गई थी। इस जहरीली धुएं की चपेट में हजारों लोग मारे जा चुके थे। वो चलते चलते बचाव दल के पास पहुंचा जो बताते हैं कि वो जल्द ही इस शहर को बंद करने वाले हैं क्योंकि जहरीला धुआं पूरे शहर में फैल चुका था। उसके बाद आदमी फटाफट से अपनी पत्नी के पास लौट आता है। इन लोगों ने अपनी बेटी को एक ऐसे पाइप में बंद करके रखा था जिसमें वो बिल्कुल सेफ थी। उसके बाद इन लोगों को पता चला कि वो धुआं अब धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जा रहा है और जल्द ही वो लोग भी इस जहरीली धुआं की चपेट में आ जाएंगे। तभी महिला के फोन में 4% का अलार्म बजा। उसे पता चलता है कि जिस प्यूरीफायर में उसकी बेटी कैद है उसकी बैटरी खत्म होने वाली है। तो माँ बिना 1 सेकंड गवाए लंबी सांस लेकर बेटी के पास जाती है और जल्दी से उसने प्यूरीफायर की बैटरी चेंज कर दी थी। फिर लड़की को अलविदा कहकर जब यह महिला एक ऐसे बाथटब में लेटी थी जिसका पानी 100 डिग्री तक गर्म होता है और महिला दर्द के कारण गिड़गिड़ाने लगती है। पानी का तापमान धीरे धीरे और भी बढ़ता जा रहा था। यह महिला अपनी इच्छा से डॉक्टरों के इस भयानक प्रयोग में शामिल हुई थी क्योंकि महिला को एक बड़ी खतरनाक बीमारी थी और उसके इलाज के लिए महिला गर्म पानी के टब में लेट जाती है। फिर टब को स्टील के दरवाजों से लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर पानी का तापमान 100 डिग्री तक कर देते हैं। फिर थोड़ी देर में ही महिला को जलन का एहसास होने लगा था और जब पानी का तापमान 110 डिग्री पर पहुंचता है तो महिला को बहुत तेज दर्द होने लगा। महिला को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका शरीर उबल रहा हो। तभी महिला जोर से चिल्लाती है। महिला को दर्द में देख जब 2 नर्स उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी तभी डॉक्टर ने उनको रोक दिया था। महिला डॉक्टर के सामने रोती है और गिड़गिड़ाती है कि उसका शरीर जल रहा है। फिर आखिरकार डॉक्टर ने टब को खोल दिया था लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी क्योंकि अब महिला को उस टब में डाला जाता है जिसका पानी बहुत ज्यादा ठंडा था। महिला को ऐसा लग रहा था कि यह इलाज है या कोई नरक की सजा। यह इलेक्ट्रिक ईल जब इस बेहोश लड़के के ऊपर से जाती है तभी लड़के की आंख खुली और अपने आसपास बहुत सारी इलेक्ट्रिक ईल को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर अपनी जान बचाने के लिए लड़का तैरते हुए विंडो के पास आया और कांच को थपथपाकर मदद मांग रहा था। तभी ईल मछलियां लड़के को घेरने लगती है। वो फटाफट से तैरकर ऊपर की तरफ जाता है लेकिन इस दौरान लड़के का ऑक्सीजन मास्क निकल गया था और जब लड़के ने नीचे देखा तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। इस पानी के टैंक में हजारों इलेक्ट्रिक ईल तैर रही होती है। लड़का सांस रोककर टैंक को खोलने की कोशिश करता है लेकिन टैंक का लॉक सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता था। तभी लड़के की सांस घुटने लगी और जब दोबारा लड़के की आंख खुली तो वो एक ऐसे बेड पर लेटा होता है जिसमें वो अपने सिर के अलावा कुछ भी नहीं हिला पा रहा था। तभी वहाँ पर कुछ डॉक्टर आए। लड़के ने देखा कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक ईल एक बोतल में कैद थी। तभी डॉक्टर ने लड़के के मुंह पर एक केप लगाई। उसके बाद एक लंबा पाइप सीधा उसके मुंह के अंदर डाल देता है। फिर जैसे ही डॉक्टर ने उस बोतल के वॉल को खोला तभी एक एक करके सारी इलेक्ट्रिक ईल लड़के के शरीर में जाने लगती है।